अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही मासूमाना है। एक लड़की शौहर को कैसे खुश रख सकती है? तो आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सिलसिले मिलेंगे जिसमें वो आपको बताएँगे कि शौहर का दिल कैसे जीता जा सकता है। बल्कि आपको वो बंगाली बाबा के भी वो होंगे कि तावीज़ ले लें और जो है ना महबूब कदमों में। और आपको बहुत सारे इंग्लिश जो हैं वो भी स्पीकर्स मिलेंगे कि मर्द के दिल को कैसे जीता जा सकता है एटसेट्रा। तो मैं आपको एक ही जवाब दूँगी कि शौहर को खुश करने के बजाय अल्लाह को खुश करें और अपनी ड्यूटीज़ को अदा करने की कोशिश करें, तो शौहर भी खुश हो जाएगा और आपकी बाउंड्रीज़ भी सेट हो जाएँगी। याद रखिएगा, कोई इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता, जब तक कि वो इंसान अपने आप को खुश ना करे। लिहाज़ा इस बात को तो पकड़े ही नहीं, क्योंकि मर्दों को ये बात बड़ी आती है कि मेरी बीवी ने मुझे खुश नहीं रखा। और औरतें बेचारी हलकान हो रही होती हैं, अपने ईमान से भी जाती हैं, अपने माँ-बाप से भी जाती हैं, अपनी जायदाद, अपने पैसों से भी जाती हैं, अपनी औलाद को भी आगे-पीछे कर देती हैं, शौहर का मुँह सीधा रखने के लिए। तो याद रखिएगा, जिनके मुँह टेढ़े होते हैं ना अपने अंदर की वजह से, उनके मुँह कभी-कभी भी सीधे हो सकते ही नहीं हैं। यही वजह है कि कम टू बी नीडफुल। और नीडफुल क्या है कि जो अल्लाह ने आप पर अहकामात फ़र्ज़ किए हैं, उसकी सबसे पहले रिस्पेक्ट। दूसरे नंबर पर उसके माल की हिफ़ाज़त उस तरह से जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। और तीसरे नंबर पर ये है कि एक जो टोटका है, जो पूरी दुनिया में जो है ना वो टेस्टेड है, और वो क्या है कि जो उसकी वाक़ई खूबी मौजूद है, उसको एप्रिशिएट करना। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इस बात पे बेस करता है कि पॉज़िटिविटी पुल्स द पॉज़िटिविटी। व्हाटएवर यू फोकस ऑन, इट ग्रोस। अगर आपने अपने शौहर की एक राई के बराबर की कोई अच्छाई को देख के उसको आपने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, उसको क्या वो बोलते हैं, उस पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया, उसको सामने लाना शुरू कर दिया, आप हैरान हो जाएँगे कि आपके शौहर की ये जो है खूबी खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी। और याद रखिएगा कि बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ना बीवी शौहर की ज़ात में समा सकती है, ना शौहर बीवी की ज़ात में समा सकता है। अल्लाह ताला ने दोनों को इंडिविजुअल रखा है। और ये इंडिविजुअल ना सिर्फ़ होते हैं, रहते हैं, अलग-अलग कब्रों में जाते हैं, इनका अलग-अलग हिसाब-किताब होता है। और वो जो हमारे यहाँ बड़े आशिकी के और रोमांस के जो दावे हैं कि जो है ना यक एक जान दो कालक, इससे बढ़ के कोई मिसलीडिंग चीज़ नहीं है। तो अपने शौहर की रिस्पेक्ट करने के साथ-साथ अपनी ज़ात की रिस्पेक्ट कीजिएगा। वो वाले वादे और वो वाली एफर्ट कीजिएगा जो आप कर सकती हैं, और उनके लिए एप्रिसिएशन ना माँगिएगा। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो कॉन्फिडेंट एटीट्यूड जो है ना, जो उस शख्स के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करेगा, वही रिस्पेक्ट असल में आपके लिए मोहब्बत में बदलेगी। और याद रखिएगा कि हम इंसान पूरे बिज़नेस की लाइन पर एक-दूसरे के साथ की तरफ से अच्छाइयों की हम ज़रूरतमंद होते हैं। जितनी ज़रूरत पैरेलल और बैलेंस होती जाती है ना, एक प्रोजेक्ट में जितनी हम दोनों की जो है ना पार्टिसिपेशन होती है और दोनों को बराबर का प्रॉफ़िट मिलने लग जाता है, वही रिलेशनशिप सबसे अच्छी होती है। रोमांस और ये चीज़ें लगती बहुत अच्छी हैं, ये अल्लाह ताला ने इनको जो है ना हमारे हार्मोन्स के साथ भी थोड़ा बहुत कर दिया है, वो ख़ास क्योंकि अल्लाह ताला इस रिलेशनशिप की एक साइड को बड़ा वो इमेजिनेटिव और फैंसीफुल भी रखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये रिश्ता भी दूसरे रिश्तों के साथ के मुताबिक सिवाय माँ और बाप के या दूसरे रिलेशनशिप के रिश्ते जो जो दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, ये पूरे का पूरा कन्वीनियंस के ऊपर बेस्ड होता है। दोनों का फ़ायदा होगा तो ये रिश्ता चलेगा, अगर दोनों का फ़ायदा नहीं होगा तो ये रिश्ता आप जो चाहें कर लें, ये चल नहीं सकेगा। और शौहर को और सास को खुश करने की कोशिश बंद कर दें, जस्ट डू द नीडफुल, जो कि एक बहू को और एक बीवी को करना चाहिए। और वो वाला वादा कीजिए जिसको आप निभा भी सकें और जिसको आप इस्तकामत पे रख सकें। हमारे दीन ने हमें ये बताया है कि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो, और एप्रिसिएशन और बदले की उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से रखती है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ